अमित शाह ने जो कह दिया उस पर कोई दूसरा सवाल खड़ा ही नहीं कर सकता है, जिसको लेकर खुद चिराग पासवान सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब तक चाचा को साइड नहीं किया जाएगा तब तक मैं गठबंधन में नहीं आऊँगा। 5 साल आपको लगता है कि सहयोगी दल के रूप में 5 सीट बीजेपी देने जा रही है क्या? चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे आरसीपी जो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, चाहे पशुपति पारस हो या मुकेश सहनी अगर गठबंधन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बड़ा अपर हैंड जो है वो चिराग पासवान का है, क्योंकि बिहार को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया अमित शाह ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ देशवा न्यूज के संपादक अमित झा सर हैं और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जाहिर तौर पर जिस सवाल पर हम चर्चा करने वाले हैं उसको लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा लंबे वक्त तक रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ा सिगुफा छोड़कर गए हैं, या यूं कहें कि अपने ही सहयोगी दल को बड़ा टेंशन देकर गए हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस बिहार में एकमात्र सहयोगी हैं भाजपा के, और पशुपति पारस की सिटिंग सीट नवादा पशुपति पारस से छीनने जा रही है। इसका ऐलान बाकायदा अमित शाह ने कर दिया है। अपनी पार्टी की बैठक, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करते हैं नवादा में और ये कहते हैं तैयारी कीजिए इस सीट पर, यह सीट बीजेपी लड़ेगी, हर हाल में लड़ेगी। अब नवादा सिटिंग सीट है, पशुपति पारस के हाथ से तकरीबन जा ही गई है और चली गई, मान लीजिए अमित शाह ने ही कह दिया है। तो हम अमित झा सर से बात करेंगे। सर, बड़ा झटका देके चले गए अमित शाह। निश्चित रूप से झटका है और अगर अमित शाह कह रहे हैं तो ये मान के चला जाए कि अब इसमें चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि आज के डेट में चुनावी रणनीतिकार अमित शाह ने जो कह दिया उस पर कोई दूसरा सवाल खड़ा ही नहीं कर सकता है। न बीजेपी के अंदर न सहयोगी दल उस पर प्रेशर बना सकते हैं किसी भी तरह से, और वो भी सहयोगी दल कौन? पशुपति पारस, जिसको लेकर खुद चिराग पासवान सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब तक चाचा को साइड नहीं किया जाएगा तब तक मैं गठबंधन में नहीं आऊँगा। यानी खुद पशुपति पारस खतरे में है, चाहे वो हो चाहे उनके साथ और जो 4 सांसद हों। ऐसे में नवादा बीजेपी लड़ेगी, ये बड़ी घोषणा अमित शाह ने कर दी। और आप देखिए ना अभिषेक, लगातार जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में गए हैं, जब से बीजेपी की सरकार गिरी है यहाँ पे, उसके बाद से अमित शाह लगातार बिहार दौरे पे हैं, एक एक सीट की जानकारी ले रहे हैं, लगातार दौरा। और उन्हें पता है कि कौन सीट पे बीजेपी मजबूत है, कौन सीट पे कमज़ोर है, कौन सीट पे सहयोगी मजबूत है। ऐसे में अगर नवादा, और वो नवादा जो एक समय बीजेपी ने छोड़ दी थी, गिरिराज सिंह को साइड करवा दिया था, उन्हें बेगूसराय ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि उस सीट पे रामविलास पासवान ने कहा था कि यहाँ पे हमारे सबसे करीबी सूरजभान सिंह के छोटे भाई चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और उस समय बीजेपी ने सम्मान दिया था और नवादा सीट सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह लड़े थे। लेकिन एक सवाल और उठता है, क्या ऐसे में पशुपति पारस नाराज हो जाएंगे या वो क्या करेंगे? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पशुपति पारस की स्थिति नाराज होने वाली है। चारा नहीं है ना, बिल्कुल। और वैसे भी पशुपति पारस, प्रिंस राज, चंदन सिंह, महबूब अली केसर और वीना सिंह, 5 साल आपको लगता है कि सहयोगी दल के रूप में 5 सीट बीजेपी देने जा रही है क्या पशुपति पारस को? एक ही उपाय है कि या तो पशुपति पारस विलय कर ले बीजेपी के अंदर, और ये तमाम जो नेता हैं, यानी सिटिंग जो नेता हैं, वो बीजेपी के सिंबल से लड़े, उसमें भी सीट चेंजेस करने की बात आए तो वो सीट चेंज हो। नहीं, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पिछली बार जो सीटों की डील हुई लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, वो रामविलास पासवान के साथ हुई थी, स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ। अब इस दुनिया में नहीं है। चूंकि रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, इसका खामियाजा भी क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को भुगतना होगा सीटों के डील के संदर्भ में अगर बात करें। और क्या कमी खलेगी इस बार रामविलास पासवान की दोनों को? देखिए, रामविलास पासवान जिस तरीके के नेता थे उनकी कमी तो खलनी ही है, लेकिन मैं मानता हूं कि चिराग को ज़्यादा कमी नहीं खलेगी। चिराग अपर हैंड में है, पशुपति पारस से ज़्यादा अपर हैंड में चिराग पासवान है। चिराग पासवान की कुछ ना कुछ बात अमित शाह या बीजेपी मानेगी सहयोगी दल के रूप में, भले ही ये नहीं माने कि चाचा को पूरी तरह से साइड कर दिया जाए, लेकिन अपर हैंड चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे आरसीपी जो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, चाहे पशुपति पारस हो या मुकेश सहनी अगर गठबंधन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बड़ा अपर हैंड जो है वो चिराग पासवान का रहेगा। और दूसरी बात है,
दूसरी बात है कि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि पशुपति पारस के लिए सबसे जो सेफ ऑप्शन है वो ये है कि बीजेपी के साथ वो विलय कर ले, नहीं तो वो अपनी सीट भी बचा पाएंगे, यानी हाजीपुर की मैं बात कर रहा हूं, वो भी मुझे संशय लग रहा है। एक आध सीट मिल जाएगी, हो सके हाजीपुर ना मिले, क्योंकि अगर चिराग अड़ गए हाजीपुर के लिए तो वो नहीं मिलने जा रहा है, अड़ना तय माना जा रहा है, जो कि अड़ना तय माना जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज है, देखिए सूरजभान सिंह नवादा को लेकर ये बात है कि ये झटका पशुपति पारस के लिए हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अब एक एक सीट के लिए अभी पशुपति पारस को अमित शाह ने फोन किया होगा कि हाँ पारस भाई नवादा मैं घोषणा कर रहा हूं, लेकिन ये झटका सूरजभान से ज्यादा मैं मान के चल रहा हूं पशुपति पारस के लिए, और ये संकेत उन सभी सहयोगी दल के लिए कि आपको हमारी बात ही माननी पड़ेगी। यानी अमित शाह ने जो कह दिया, क्योंकि बिहार को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया अमित शाह ने, यहां पे आपको बीजेपी के अंदर रहना भी है, आपकी बात भी सुनी जाएगी, लेकिन जो अमित शाह तय करेंगे वही करना पड़ेगा। और मैं सूरजभान सिंह के लिए कम परेशानी की बात अब क्यों कर रहा हूं वो समझिए। सूरजभान सिंह बाहुबली नेता है, उनका एक खास समाज पे खास प्रभाव, वो सिर्फ कई जगह बिहार में ऐसा नहीं है, उनका जो सहयोग है तमाम पार्टी के नेता लेते हैं, जो भी सहयोगी दल में होते हैं। आप हाल में आप देख लीजिए, जब ललन सिंह चुनाव लड़े थे अनंत सिंह की पत्नी के खिलाफ, तो सूरजभान सिंह को बीजेपी कार्यालय में देखा गया था, चूंकि सहयोगी दल में भी है, और सूरजभान सिंह लगातार कैंपेन कर रहे थे, और एक तरह से वो भाई भी लगते हैं ललन सिंह, जो अनंत सिंह की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में ज़्यादा संभावना है कि सूरजभान को भले ही ये कहा जाएगा कि आप नवादा छोड़ दीजिए, यानी आपके भाई नवादा छोड़ दे, लेकिन मुंगेर से चुनाव लड़ा जाए। अब वो चंदन सिंह होते हैं या सूरजभान की पत्नी होती हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि पत्नी को लड़ाने के लिए सूरजभान तैयार नहीं होंगे, और बीजेपी चाहती है उनकी पत्नी लड़े। यही कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा कि जब मोकामा में उपचुनाव हुए थे तो बीजेपी ने कहा था, सूरजभान को फोन किया था कि आप बीजेपी के सिंबल से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाइए नीलम देवी के खिलाफ, लेकिन सूरजभान सिंह ने हाथ जोड़ लिया, मना कर दिया कि रहने दिया जाए, कि वो अपनी, क्योंकि एक बार वो पशुपेश में पढ़ चुके हैं सूरजभान सिंह। मुझे याद है जब बीना देवी सांसद थी तो कई ऐसे बयान थे जिसे पशुपेश में पढ़ जाते थे। याद होगा कि उन्होंने एक बार चिराग पासवान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था, तब जाके चिराग पासवान को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था सूरजभान को साथ में लेकर, और सूरजभान ने कहा था कि देखिए भाई, महिला हैं, घरेलू महिला हैं, उनकी बातों कहाँ सो आप लोग अपने स्टाइल में, जो सूरजभान सिंह का स्टाइल है। तो मुझे जो लगता है कि मुंगेर ललन सिंह के खिलाफ, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके खिलाफ सूरजभान सिंह का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये कहा जाएगा आप तय कीजिए पत्नी या फिर भाई। तो ये खतरा मैं बार बार कह रहा हूं कि नवादा लड़ने की घोषणा सूरजभान से ज्यादा पशुपति पारस की। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल यह भी कि अगर सीटें जा रही हैं, सीट छीन रही हैं या सीटें छीन रही हैं पशुपति पारस के हाथ से, तो सांसद, जो मौजूदा सांसद है, वो भी छिटकेंगे, कुनबे में भी सेंधमारी होगी। जाहिर सी बात है, जिनका टिकट नहीं कटेगा तो वो तो छिटकेंगे। अब वो चिराग के पास जाएं, चिराग उन्हें अगर लेते हैं तो, या फिर महागठबंधन की रुख करें, लेकिन खतरा तो है, खतरा है। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस की चिंताएं बढ़ी हुई होंगी, और ऐसी अपेक्षा शायद नहीं होगी, और जो जानकारी है बहुत विश्वास में भी नहीं लिया, रालोसपा को सहयोगी दल के नाते विश्वास में नहीं लिया है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि विश्वास में लिया गया है। विश्वास में नहीं लिया गया है, और सीधे फरमान सुना दिया है अमित शाह ने कि हम लड़ेंगे इस सीट पर, यह जानते हुए कि ये हमारे सहयोगी नवादा की सीट हमारे सहयोगी रालोसपा की सीट है। पशुपति पारस क्या करेंगे, और जिनकी सीटें छिन रही हैं वो क्या करेंगे, पाला बदलेंगे, कहाँ जाएंगे, इन सारी खबरों पर नज़र हमारी बनी रहेगी। बड़ा दिलचस्प मामला है, और 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, और ये राजनीति की रवायत है, चुनाव सर पर हो तो राजनीति का जो घटनाक्रम होता है वो और फिल्मी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।